घुटनों के दर्द से वर्षों से परेशान हैं और दवाइयाँ ले लेकर थक चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। प्रणाम। आपके और आपके सभी अपनों के लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं। आज की इस वीडियो में 5 ऐसी योगिक क्रियाएं बताने जा रहा हूं जिनका अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो आप 101% घुटनों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। आज का ये वीडियो 2 भागों में विभाजित है। पहले भाग में हम घुटने की थोड़ी सी एनाटॉमी और दर्द के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे और दूसरे भाग में हम 5 ऐसी योगिक क्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिनसे कि आप घुटने के दर्द हमेशा के लिए भूल जाएंगे। घुटना, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 हड्डियों का जोड़ है। वास्तव में तो 3 हड्डियों का जोड़ है, लेकिन मुख्यतः घुटने में दर्द के लिए जो जिम्मेदार हैं वो 2 ही हड्डियां हैं। इन 2 हड्डियों के बीच में एक तरल पदार्थ मौजूद रहता है जिसे हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ये तरल पदार्थ इन 2 हड्डियों के फ्री मूवमेंट में हेल्प करता है। अगर ये तरल पदार्थ किन्हीं कारणों से कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो ये 2 हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं और ऐसी स्थिति में घुटनों में बहुत तेज दर्द होने लगता है। इस साइनोवियल फ्लूइड के साथ साथ ही घुटने को 3 मेजर मसल बहुत हेल्प करती हैं, जो कि होती हैं आपकी क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स और काफ मसल्स। अगर आपकी ये तीनों मसल्स लचीली नहीं है, मजबूत नहीं है, तो फिर घुटनों में दर्द होगा। अगर आपकी ये मसल बहुत स्टिफ हैं, आप अपनी इन मसल्स पर काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको घुटने खोलने बंद करने में, आपको इस जोड़ को खोलने और बंद करने में, चलने फिरने में बहुत दर्द होगा। तो अगर घुटनों को स्वस्थ रखना है तो आपको साइनोवियल फ्लूइड और इन तीनों मसल्स पर अच्छे से कार्य करना होगा। इसके लिए 2 चीज़ों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। पहला आपका खान पान और दूसरा आपका योग। आपका खान पान अच्छा रखेंगे और प्रतिदिन योग करेंगे तो घुटने धीरे धीरे अपने आप स्वस्थ होने लगेंगे, मसल्स लचीले और मजबूत बनेंगे और साथ ही साथ साइनोवियल फ्लूइड भी पुनः बनने लगेगा। ये बिल्कुल संभव है। योगिक क्रियाओं के द्वारा आप फिर से अपने साइनोवियल फ्लूइड को बना सकते हैं। अब अगर खाने की बात करें तो 3 चीज़ें हैं जो आपको मुख्यतः लेनी ही चाहिए। पहला है कैल्शियम, दूसरा है विटामिन डी और तीसरा है ओमेगा 3। अब ये तीनों चीज़ें किन किन खाद्य पदार्थों में मिलती है उसकी लिस्ट आपको साइड में नज़र आ रही होगी। इसके बाद बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे भाग की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे 5 ऐसी योगिक क्रियाओं के बारे में जिनको करने से आप घुटनों के दर्द से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। देखिए, आज की 5 योगिक क्रियाएं करने के लिए आपको एक योगा बेल्ट की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास में योगा बेल्ट नहीं है तो आपको स्टॉल या कोई चुन्नी या कोई दुपट्टा कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई बेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस बेल्ट को अपने साइड में कर लीजिए। सबसे पहली हम जो क्रिया करने जा रहे हैं उसका नाम है गुल्फ नमन। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी योगा मैट पर बैठ जाना है। अगर आपके घुटने में इतना ज़्यादा दर्द है कि आप नीचे बैठ ही नहीं सकते हैं तो उस स्थिति में आप अपने पलंग पर भी बैठ सकते हैं। पलंग पर बैठकर सबसे पहले अपने दोनों पांवों को इस तरह सामने की तरफ खोल लीजिए। इसके बाद आपको गुल्फ नमन क्रिया करने के लिए इन दोनों हाथ को या तो शरीर के पास में टिका कर बैठिए, अगर संभव नहीं हो तो इन दोनों हाथों को थोड़ा सा पीछे ले जाकर इस तरह भी बैठा जा सकता है। इसके बाद में अपने पांव के दोनों पंजों को सबसे पहले आगे की तरफ झुकाना है इस तरह, और फिर पीछे की तरफ मोड़ना है। ये है आपका गुल्फ नमन। नमन यानी कि झुकना, नमन करना। तो इसी तरह इस क्रिया में हमारे गुल्फ जो हैं वो नमन कर रहे हैं, इसे इसलिए गुल्फ नमन कहा जाता है। देखिए, तो 10 बार आपको इस तरह से गुल्फ नमन करना है। 10 बार अपने पंजों को आगे ले जाना है, 10 बार अपने पंजों को पीछे लेकर आना है। जब 10 बार पूरे हो जाएंगे तो फिर आप कुछ देर के लिए इस स्थिति में बने रहेंगे। पहले आगे 10 से 20 सेकंड तक इस स्थिति में बने रहें, फिर धीरे 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 पीछे लाकर 10 से 20 सेकंड इस स्थिति में बने रहेंगे। ये है आपका पहला योगिक क्रिया जिसे कहा जाता है गुल्फ नमन। गुल्फ नमन के बाद में हमारी दूसरी योगिक क्रिया है गुल्फ चक्र। इसमें आपको पांवों के पंजों को घुमाना है, पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम 10 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। इन दोनों क्रियाओं से आपके क्वाड्रिसेप्स, आपके हैमस्ट्रिंग और आपके काफ मसल तीनों पर ही अच्छा प्रेशर पड़ता है। तीनों ही मसल्स जो हैं मजबूत और लचीली बनती हैं। अब देखिए, हम सबसे पहले इन्हें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे।
इसके आपको 10 राउंड्स करने हैं। मैं आपको 5 राउंड्स करके बताता हूँ। बेहद धीरे धीरे और आराम से कीजिएगा। इसे इस तरह से बहुत तेज गति से करने की आवश्यकता नहीं है। तेज गति से करने पर आपको फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा। तो बहुत धीरे धीरे आराम आराम से इसे करते जाइए। इसके बाद 10 बार आपको इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी करना। तो ये हो गया आपका गुल्फ चक्र। गुल्फ चक्र की जो क्रिया है ये आपको स्वेलिंग में भी बहुत लाभप्रद है। कभी पाँव की पंजे जो है बहुत सूजे हुए हो जाते हैं, घुटने में भी बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, तो ये जो गुल्फ चक्र की क्रिया है ये वाटर रिटेंशन को कम करती है, आपकी स्वेलिंग को भी बहुत हद तक कम करती है। तो आप इसे भी प्रतिदिन अपने योगाभ्यास में ज़रूर सम्मिलित करें। अब तीसरी हमारी जो क्रिया है वो है जानु नमन। जानु नमन शुरुआती में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके धीरे धीरे अभ्यास से आप इसके आदी हो जाएंगे। जानु नमन यानी कि घुटने का नमन, घुटने को नमन करवाना होगा। इस क्रिया को करने के लिए सबसे पहले अपना पाँव मोड़ लें और दोनों हाथों से जंघा को सहारा देंगे। इसके बाद अपने पाँव को धीरे धीरे घुटने तक ऊपर उठाएंगे और नीचे ले आएंगे। बेहद सरल है। शुरुआत में हो सकता है आपका घुटना एकदम सीधा ना हो पाए, आपका पाँव एकदम सीधा ना हो पाए, हो सकता है यहीं तक पहुँचे, तो यहीं तक लेकर आइए। बहुत ज़्यादा दबाव नहीं लगाएं, जहाँ तक आप पहुँच पाते हैं वहाँ तक पहुँच पाएं। धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगेगी और आप अपना पाँव सीधा कर पाएंगे। तो इसके भी शुरुआत में 10 राउंड्स आपने करने हैं। ये है आपका जानु नमन। दस राउंड्स जब आप एक पाँव से कर लें, फिर इसे सीधा करके दूसरे पाँव से भी आपको 10 राउंड्स करने चाहिए। तो ये है आपका जानु नमन। जानु नमन करने से आपकी काफ्स, आपकी हैमस्ट्रिंग्स पर और आपकी क्वाड्रिसेप्स पे थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ता है, जो कि आपके घुटने के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जानु नमन करने से आपके घुटनों में फिर से साइनोवियल फ्लूइड बनने लगेगा। अगर आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करेंगे, ये 1 दिन या 2 दिन में नहीं होगा, आपको प्रतिदिन इसका अभ्यास लंबे समय तक करना पड़ेगा और धीरे धीरे आप अपनी दवाओं से पूर्णतया छुटकारा पा सकेंगे। तो ये है हमारे 3 आसन, 3 योगिक क्रियाएं जो कि आपको बैठकर करनी है। इसके बाद हमारी जो 2 योगिक क्रिया हैं वो आपको लेट कर करनी होंगी और उसके लिए आपको एक योगा बेल्ट या एक दुपट्टे की ज़रूरत पड़ेगी। लेट कर हम जो सबसे पहला आसन करेंगे वो है अर्ध पवन मुक्त आसन। वैसे तो अर्ध पवन मुक्त आसन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और पेट की समस्याओं के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया जाए तो ये घुटनों के लिए भी बेहद अच्छा आसन बन जाता है। देखिए वेरिएशन क्या करना है। सबसे पहले आपने अपने पाँव को मोड़ लेना है और अपने शरीर के जितना पास हो सके उतना पास ले आइए। इसके बाद एक योगा बेल्ट या दुपट्टे को अपनी जंघा के बाजू में घुमाइए और इस तरह से रख लीजिए। अब धीरे धीरे इस बेल्ट की मदद से आपको इस जंघा को अपनी तरफ खींचना है, कुछ ऐसे। जितना पास आप ला सकें, हो सकता है कि आप यहीं तक ला पाएं, हो सकता है कि आप आगे तक ला पाएं, हो सकता है कि आप पूरा टच कर पाएं। तो जितना भी आपके लिए संभव हो उतना करें। 10 राउंड्स आपको इसके करने हैं। ध्यान रखिए इस आसन को करते समय आपका जो दूसरा पाँव होगा वो सीधा रहेगा। मैं आपको पहले 5 राउंड्स करके दिखा रहा हूँ। ये है आपका अर्ध पवन मुक्तासन जो कि घुटनों के लिए है। जब आप इसके 10 राउंड पूरे कर लेंगे तो फिर थोड़ी देर के लिए आपको आसन की स्थिति में रहना होगा। 10 से 20 सेकंड तक आप इसी तरह बने रहिए और अगर आपके लिए संभव है तो फिर आप अपने पाँव को खोलिए थोड़ा सा। देखिए इसे एकदम सीधा नहीं करना है वरना सारा प्रेशर घुटनों पे आ जाएगा। थोड़ा सा जो है घुटना मोड़ कर रखना होगा। तो लगभग 10 से 20 सेकंड आप इस स्थिति में बने रहिए। जितना पास आप ला सकते हैं उतना पास लेकर आए। 10 से 20 सेकंड पूरे होने पर धीरे धीरे फिर से इसे छोड़ देंगे। एक पाँव से करने के बाद यही क्रिया आपको अपने दूसरे पाँव से भी करनी होगी। अब है हमारा 5वां और आखिरी लेट कर किया जाने वाला आसन
सुप्त पादांगुष्ठासन। ये सुप्त पादांगुष्ठासन भी थोड़ा सा वेरिएशन है घुटनों के लिए। इस आसन को करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी योगा बेल्ट को अपने पाँव के पंजे में फंसा लेना होगा इस तरह। इसके बाद अपने पाँव को धीरे 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 ऊपर करते जाइए, जितना ऊपर आप कर सकते हैं। हो सकता है आप यहीं तक लाएं, हो सकता है आप यहीं तक ला पाएं, लेकिन जितना ला सकते हैं उतना लाइए। देखिए एकदम सीधा मत कीजिएगा इसे, वरना तो सारा प्रेशर आपके घुटनों में आने लगेगा। और फिर धीरे धीरे छोड़कर इसे पुनः नीचे लेकर जाइए। ज़मीन पर नहीं रखना है, ज़मीन से थोड़ा ऊपर ही रखना है और फिर से वापस ऊपर लेकर आना है। फिर नीचे, ज़मीन पर टच नहीं करना है नीचे जाते समय, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपको इसके भी 10 राउंड्स करने हैं। जब 10वां राउंड पूरा हो जाए तो फिर आप इसे आसन की स्थिति में थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखेंगे। ये आसन आपके काफ मसल और आपके हैमस्ट्रिंग्स पर बहुत अच्छा प्रेशर बनाता है, जिससे आपको बहुत जल्द घुटनों के दर्द से आराम मिल जाएगा। ध्यान रहे कि जब ये आसन करें तो आपका दूसरा पाँव एकदम सीधा होना चाहिए। इस पाँव को थोड़ा सा कर भी रखें, एकदम सीधा नहीं करें, वरना सारा प्रेशर आपके घुटनों पर पड़ने लगेगा। धीरे धीरे पुनः इसे छोड़ दें और यही प्रक्रिया अपने दूसरे पाँव के साथ भी दोहराएं। तो ये थी हमारी आज की 5 योगिक क्रियाएं। गुल्फ नमन, गुल्फ चक्र, जानु नमन, उसके बाद 2 लेटकर आसन, अर्धपवन मुक्तासन और सुप्त पादांगुष्ठासन। देखिए अगर आपने कहीं और अर्धपवन मुक्तासन या सुप्त पादांगुष्ठासन देखा है तो उसे देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। आज जो हमने किया है ये थोड़ा सा उसका वेरिएशन है, जिसे घुटनों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। तो आप ये 5 योगिक क्रियाएं अपने प्रतिदिन के योगाभ्यास में ज़रूर सम्मिलित करें। साथ ही जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई है, कैल्शियम, विटामिन डी और ओमेगा 3, इसके स्तोत्र भरपूर मात्रा में खाएंगे तो आपको धीरे 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 घुटनों के दर्द से ज़रूर राहत मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आज यहीं तक रखेंगे, कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई योगिक क्रियाओं के साथ। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्रणाम।